तो गाइज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे ना कैसे हमारी डिपेंडेंसी एक्सटर्नल चीज़ों पे कितनी ज़्यादा होती जा रही है और इसका नो फैप से क्या लिंक है। तो गाइज़ देखो, कहीं ना तुम्हारे दिमाग में ना एक लस्ट जो है ना, लस्ट नाम का जो एक बीमारी है ना, वो पड़ी रहती है। पहले तुम सेक्सुअली इस चीज़ को, सेक्सुअल डिज़ायर्स के लस्ट में थे कि तुमको कैसे मतलब मिले, या तुम पॉर्न से उस चीज़ को, उस कमी को पूरी कर रहे थे, या तुम मास्टरबेट करते हो। गाइस तुमने वो चीज़ बंद कर दी, इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम्हारा लस्ट तुम्हारे दिमाग से निकल गया, ठीक है ना। अब तुम, कोई नया फ़ोन मार्केट में लॉन्च हो रहा है, कोई नया प्रोडक्ट किसी भी सेगमेंट का लॉन्च हो रहा है ना, लोग पागल हो जा रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है ना कि दे फील लाइक कि, या मैं भी उनमें से था और तुम भी इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो। कॉमन चीज़ है, बिग बिलियन डे आता है, लोग वो चीज़ें खरीदते हैं जो उनको नहीं चाहिए। सो डज़ नॉट मेक सेंस, बट लोग ऐसा करते हैं और तुम और मैं भी ऐसा ही करते हैं, कोई नई चीज़ नहीं। तो तुम, हमको क्या लगता है, मेरे को क्या लगा है कि भाई दिस विल गिव मी द सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सेंस ऑफ सक्सेस। सक्सेस क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ना लोगों को लगता है कि यार स्टेटस सिंबल है, मेरे पास एक ब्रांडेड एक जूता है, मेरे पास एक ब्रांडेड घड़ी है, मेरे पास कोई महंगा वाला फ़ोन है। तो ये सब चीज़ें ना मेरे को ना स्टेटस देती हैं। लोगों ना स्टेटस, मतलब स्टेटस उस चीज़ को देख के जज करते हैं कि भाई मैं कोई बड़ा आदमी हूँ। और तभी मैंने बोला एक्सटर्नल चीज़ों पे तुम्हारी रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा है। जब तुम नो फैप कर रहे हो ना गाइस, तुम हमेशा एक चीज़ समझो कि तुमको एक मतलब मेंटालिटी डेवलप करनी है ना कि एक्सटर्नल चीज़ें टेम्पररी हैं। आज कोई जूता है ना, 6 महीने बाद उससे कोई दूसरा ब्रांड, वही ब्रांड कोई दूसरा प्रोडक्ट ला देगा, वही वॉच के कोई दूसरा ब्रांड आ जाएगा, वही मतलब आईफोन या फ़ोन का कोई दूसरा मॉडल आ जाएगा। वो सब चीज़ें टेम्पररी हैं। फिर तुमको लगेगा कि यार ये पुराना हो गया, अब वो चाहिए, या फिर ये आउटडेटेड हो गया, अब नया चाहिए। तो गाइस जब भी तुम एक्सटर्नल चीज़ों पर रिलाई करोगे ना, तो वो चीज़ें कांस्टेंट नहीं हैं। वो चीज़ें हैं ना, वो वैरी करती रहेंगी और तुम रैबिट होल में रहोगे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। और तुमको सेंस ऑफ, ये टेम्पररी चीज़ें तुमको मिलेंगी हमेशा, कभी भी कोई परमानेंट चीज़ तुमको मिलेगी। तुमको सीख क्या करना है, तुम ये देखो ना कि सब कुछ, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर इंटर्नल, ठीक है। तुमको ना अंदर देखना है, अंदर से अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। अरे यार कोई बंदा क्या सोचता है, उससे क्या मैटर करता है। पहले सब चीज़ें मैटर करती थी, लेकिन अब तुम, जब क्या होता है ना, देखो तुम्हारा घर ना कितना भी अच्छा बाहर से दिखता हो, अंदर अगर उसमें कचरा भर दोगे तो उसमें रहा नहीं जाएगा ना। तो वही चीज़ है, तुम्हारी बॉडी भी वैसी ही। तुमको अंदर जितनी चीज़ें भीतर से, मन में, तुम्हारे ब्रेन में, तुम्हारी क्वालिटीज़ में, तुम्हारी बॉडी को जितना बेटर करते जाओगे ना, ये सब चीज़ें खुद ब खुद तुमको मैटर नहीं करेंगी। और एक तो चीज़, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो मैटर भी नहीं करेंगी, और तुम देखना बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें पहनते हैं, रखते हैं, और साला लगते वो चूतिया ही हैं। मतलब मैं बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबली ये बात कह रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ उन पे सूट नहीं करती है, जस्ट बिकॉज दे हैव बॉट, बिकॉज पीपल आर डूइंग द सेम। तो ना बस वो भीड़ में ना भाग रहे हैं। तो गाइस पूरे हमारे नोफैप का लेसन ही यही है ना कि जो कीमती चीज़ है हमारे अंदर, उसको हमको बचा के रखना। जैसे कि पहले नोफैप में हमारा की क्या, हमारा सीमन नहीं जाना चाहिए, हमारा पॉन हमको नहीं देखना चाहिए। रीज़न यही है कि तुमको मेंटल एंड तुम्हारी फिजिकल दोनों तरह से इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि बॉडी को सीमन बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है ना। 6-7 फेजेज़ में जाके वो चीज़ बनती। तो यहाँ पे लेसन ही यही है ना कि कीमती चीज़ों को बर्बाद मत करो, ठीक है, ताकि वो तुमको बेनिफिट्स दें। सेम चीज़ यही है कि तुम अपने फैमिली के हार्ड एंड मनी को, वो लोग इतनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, तुम खुद इतनी मेहनत से पैसे कमा रहे हो, और तुम मतलब उन सब चीज़ों में डाल रहे हो जो टेम्पररी हैं। तो गाइस ये कोई मनी मैनेजमेंट का वीडियो नहीं है। इट जस्ट लाइक कि एक्सटर्नल चीज़ों पे ना तुम्हारा दिमाग हमेशा उलझा रहता है, और उसका रूट कॉज ये है कि तुमको ना बस उस चीज़ के लिए लस्ट रहता है कि भाई आ जाए और कैसे वो चीज़ मिल जाए मेरे को, कुड बी एनीथिंग। और तुम्हारी मेंटल एनर्जी का एक हिस्सा वो भी बहुत ज़्यादा ले लेता, क्योंकि स्टार्टिंग में तो तुम अर्जेस से लड़ते रहे, उसमें तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा जग गई। लेकिन यार एक टाइम ऐसा आएगा ना कि अब तुमको लगेगा कि यार अब नो फैप से अगला क्या है, ये तो चल ही रहा है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग टू डू। तो गाइस यहाँ पे यही है कि तुमको ना धीरे धीरे इन सब एक्सटर्नल चीज़ों से तुमको इम्पैक्ट कम होना चाहिए। तुम्हारा प्रोग्रेस सिंबल भी यही है, ठीक है। हालांकि तुम कर नो फैप ही रहे हो, ब्रह्मचर्य नहीं कर रहे हो, लेकिन ये सब क्वालिटीज़ भी तुमको धीरे धीरे उस चीज़ का ना, तुमको ना एसेंस होने लगेगा कि भाई ये सब चीज़ें होती कैसे हैं और इस रास्ते में आगे कैसे जाना है,
ठीक है। तो गाइस ये तो हो गई एक्सटर्नल चीज़ों की। अब एक और बड़ा अजीब सी चीज़ मेरे को सुनने में आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कितना तुम बस किसी चीज़ को ना सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुमको ना उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कायनात खाली बैठी है क्या? हाँ, कायनात को ना घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम मर जाओ कल के कल या आज ही अभी मर जाओ तो, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स और डज नॉट, ये मेरे को नहीं पता। द ओनली लॉ दैट आई नो विच वर्क्स इज़ द लॉ ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, तुम हार्ड वर्क करोगे, हार्ड वर्क करते करते स्मार्ट वर्क होने लगेगा, स्मार्ट वर्क होते होते तुम्हारी नेटवर्किंग होने लगेगी, और जो काम करने में तुमको 2 दिन लगते थे वो शायद तुमको उससे कम लगेगा। ठीक है ना। जब मैंने क्या बोला था, तुम्हारी दुनिया उसके चारों ओर बन जाएगी ना, तो सब चीज़ें इट विल बिकम ए वेल डिफाइंड, वेल मेंटेन्ड, वेल क्रिएटेड मशीनरी, जो इसमें हर पार्ट पुर्जा अपना काम जानता है। दैट इज़ व्हाट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर तुमको लगता है ना कि एक लेवल पे जाके वो ऑटो मोड पे चले, तो ऑटो मोड में चलेगा तो भैया फिर तुम ऐसा करो, चुपचाप बैठ के सोचो कि मेरी नो फैप के 300 दिन हो जाए, सोचते रहो और उसी दिन रिलैप्स ना हो जाएगा ही तुम्हारा। तो गाइस देखो, मैं इस चीज़ को मैं मना नहीं करता कि ये नहीं करती है काम, या मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे रहा। भी हो सकता है कि मेरी अवेकनिंग उस लेवल की नहीं है कि मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकूं। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये काम नहीं करता है। मेरे को एक ही तरीका पता है जो काम करता है, वो है हार्ड वर्क। तो मैं तुमको वही बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सी चीज़ें दुनिया में जो मेरे को नहीं पता है, इट डजंट मीन कि वो चीज़ें नहीं है। तो हमेशा ओपन माइंडेड रहना चाहिए चीज़ों के लिए। एंड ओपन माइंडेड इज़ ऑल्सो अ बेनिफिट ऑफ अ नो फैप, जो मेरे को लगा। पहले मैं काफ़ी क्लोज माइंडेड था, अपने बिलीफ सिस्टम में फंसा हुआ था, उससे ऊपर की चीज़ें मैं सोचता भी नहीं था। तो मतलब ये सब चीज़ें भी होने लगी हैं कि यार दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझो। मान लो यार वो सच बोल रहा है, आगे क्या, उस चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट करो अपने लेवल पे। तो ठीक है गाइस, ये सब चीज़ें होती हैं। एक्सटर्नल चीज़ों का फंडा ये है ना कि तुम एक वेट कैरी कर रहे हो जो तुमको कैरी नहीं करनी चाहिए दिमाग में। इट्स लाइक अ ब्रेकअप थॉट कि भाई यार मतलब ब्रेकअप हो गया, बुरा लग रहा है। सेम थिंग कि लस्ट है, यार मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को वो चीज़ चाहिए। तो जो चीज़ ज़रूरी है वो चीज़ तुमको लेनी चाहिए, बिल्कुल, चाहे वो कितने भी पैसे की क्यों ना हो। लेकिन जो चीज़ तुमको ज़रूरत नहीं है उसके लिए तुम ज़रूरत क्रिएट करोगे तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि मैंने किया यार, मैंने बहुत सी चीज़ें EMI पे उठा ली जो मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, 1 महीने बाद तुमको ये रियलाइज़ हो जाता है कि यार उस चीज़ का कुछ काम नहीं है। ठीक है ना, मन है यार उसको आज सेब खाना है, कल कुछ और खाना है, परसों कुछ और खाना है। तो टेम्पररी रिक्वायरमेंट में तुमने काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो तुमको परेशानी होगी बाद में। तो यही चीज़ है। तो तुम इस चीज़ को थोड़ा अवेयरनेस के साथ देखो, क्योंकि ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। ये तुम्हारे हो सकता है तुमको इस चीज़ के लिए ज़्यादा नेगेटिविटी ना महसूस होती हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट लंबा जाता है। ठीक है, अब तुम भरते रहोगे EMI बिना मतलब, तो क्या फ़ायदा। तो गाइस थोड़ा ध्यान रखो, कॉन्शियस रहो। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू।